नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आरजेडी अब माय नहीं बाप की पार्टी। जी हां, एनडीए के कोर वोट बैंक को साधने की तेजस्वी की कोशिश। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करेंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, तेजस्वी यादव ने यादवों की सीट घटा दी है, भूमिहारों की सीट बढ़ा दी है और बनिया पर भी भरोसा जताया है। तो एनडीए के समीकरण को साधने की कोशिश की है और इस बार चुनाव में तेजस्वी यादव ने ये नया प्रयोग किया है, नया समीकरण बनाया है और अपने माय समीकरण के साथ साथ बीजेपी जेडीयू के परंपरागत वोट बैंक में सिंधमारी की कोशिश की है। उन्होंने यादव उम्मीदवारों की संख्या घटाई है, मुस्लिम समाज को ज़्यादा तरजीह दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने एनडीए के कोर वोटर्स को साधने के लिए भूमिहार, बनिया, कुशवाहा समाज पर ज़्यादा दांव लगाया है। जी, तो सर ऐसे में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है कि क्या इस बार दोनों गठबंधन ने जातियों पर नया प्रयोग किया है, तो क्या ये धरातल पर दिखेगा इसके फायदे? बिल्कुल, एनडीए ने जहां अपनी लिस्ट से यादव और मुस्लिम को पिछले साल की तुलना में आधा कर दिया है, महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने अपने कोर वोट बैंक यादव की सीटों की संख्या को घटाकर भूमिहार कैंडिडेट की संख्या 6 गुना बढ़ा दी है और कांग्रेस ने जातियों के अपने पुराने टेस्टेड फार्मूले को अपनाया है और सवर्णों के साथ मुस्लिम और दलितों के सहारे ही पार्टी अपने रिवाइवल की कोशिश की है। तो इस बार सभी पार्टियों ने सबसे ज़्यादा कुशवाहा और ईबीसी के उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाई है। तो सर अगर बात करें 2020 की तुलना में, तो 2020 की तुलना में 2025 के गठबंधन की पार्टियों की जो जातियों पर प्रयोग किया गया है, ये इस बार चुनाव में कौन सी पार्टी को किंग मेकर बना सकती है? अब देखिए, कौन किंग मेकर बनेगा, कौन किंग बनेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। एनडीए की दो बड़ी पार्टी जेडीयू और बीजेपी इस बार 202 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 101 सीट पर बीजेपी, 101 सीट पर जेडीयू। ये नंबर 2020 की तुलना में लगभग कम है, 23 कम है और कैंडिडेट सिलेक्शन में दोनों पार्टियों की लिस्ट में सबसे ज़्यादा कटौती यादव और मुस्लिम कैंडिडेट में की गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 18 यादव उम्मीदवार उतारा था, इस बार केवल 8 को ही मौका दिया है, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने 16 यादव को मैदान में उतारा था और इस बार केवल 6 यादवों पर भरोसा जताया है। जेडीयू और बीजेपी ने पिछले चुनाव में 34 यादव कैंडिडेट को टिकट दिया था, जो अब घटकर मात्र 14 रह गए हैं। इसका मतलब पिछली बार से 43% कम यादव कैंडिडेट्स को बीजेपी और जेडीयू ने इस बार मौका दिया है। तो मानकर बीजेपी जेडीयू चल रहा है कि भाई यादव जो वोटर है वो आरजेडी या महागठबंधन के साथ हैं। सर, तो अगर बात करें इस बार की, तो जदयू ने मुस्लिम वोटर्स पर कम भरोसा किया है। तो एनडीए का हर तीसरा कैंडिडेट फॉरवर्ड कास्ट का है। बिल्कुल, जेडीयू ने मुस्लिम कैंडिडेट को भी 50% कम कर दिया है। पिछली बार दिया था और सफलता नहीं मिली, तो इस बार प्रयोग किया है, आधे मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया है और पिछले बार की 18 कैंडिडेट्स को मौका दिया था, इस बार केवल 8 को ही मैदान में उतारा है। एनडीए की 5 पार्टियां हैं, बीजेपी, जेडीयू, हम, एलजेपीआर, 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और इन्होंने 243 में से 162 कैंडिडेट स्वर्ण और ओबीसी तबके से उतारा है। इसमें सबसे ज़्यादा 85 कैंडिडेट फॉरवर्ड समाज से हैं। 243 में से 85 यानी 34% से ज़्यादा, 35% लगभग टिकट सवर्णों को दिया गया है। इस हिसाब से एनडीए का हर तीसरा कैंडिडेट फॉरवर्ड समाज से है और इसमें 37 राजपूत हैं, 32 भूमिहार हैं और ब्राह्मण, जिनकी संख्या राजपूत भूमिहार से ज़्यादा है, उनको भी कम मौका दिया गया है। केवल 14 ब्राह्मणों को मैदान में उतारा गया है। सर, तो फॉरवर्ड को ज्यादा टिकट देने का मतलब और मकसद क्या हो सकता है? देखिए, बीजेपी के वैसे कैंडिडेट 100% जीते थे, स्वर्ण 50% जीते थे। बीजेपी पिछली बार 17 वैसे को टिकट दी थी और सभी 17 जीतने में कामयाब हुए थे। पार्टी ने 49 स्वर्णों को टिकट दिया था, जिसमें से 27 को सफलता मिली थी। अति पिछड़ा 6 में से 4 जीतकर विधायक बने थे, जबकि 16 यादव कैंडिडेट दिए थे एनडीए ने और केवल 7 ही जीत पाए थे। तो पिछले चुनाव में जेडीयू के 18 में से मात्र 7 यादव जीते थे, जबकि सभी 11 मुस्लिम कैंडिडेट की हार हुई थी। पार्टी 17 अति पिछड़ा को टिकट दी थी, उनमें से 12 जीतने में सफल रहे थे, जबकि स्वर्ण समाज से 8 जीतने में कामयाब हुए थे। तो पार्टी ने बड़ा प्रयोग किया है इस बार और स्वर्ण समाज पर ज़्यादा फोकस किया है, बीजेपी जेडीयू दोनों ने। सर, तो इस बार आरजेडी में यादव की सीटें घटी है, कुशवाहा की डबल और भूमियार की हिस्सेदारी भी बढ़ी है, तो इसके क्या मायने हैं? हाँ, तेजस्वी यादव का ये बड़ा प्रयोग है।
बीजेपी जेडीयू के वोट बैंक में सेंधमारी की और उन्होंने अपने कोर वोट बैंक एमवाई को सबसे ज़्यादा टिकट जरूर दिया है, लेकिन पिछली बार की तुलना में 7 यादव कैंडिडेट्स कम उतारे हैं। 2020 के चुनाव में मात्र 1 भूमिहार उम्मीदवार उतारा था आरजेडी ने, इस बार 6 भूमिहारों को मौका दिया है। इसका मतलब है कि आरजेडी ने यादव कैंडिडेट्स को कम कर भूमिहार कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ाई है। 2020 के चुनाव में आरजेडी 58 यादव कैंडिडेट्स उतारे थे, इस बार ये संख्या घटकर 51 रह गई है। आरजेडी की लिस्ट में सबसे बड़ा दांव कुशवाहा जाति पर लगाया गया है और 2020 के चुनाव में 8 कुशवाहा कैंडिडेट्स उतारे थे आरजेडी ने, इस बार 16 को उतार दिया है। तो जो नीतीश कुमार का है ना कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक, उस पर निशाना है और बनिया पर निशाना है और भूमिहार पर निशाना है तेजस्वी यादव की। अगर वो कामयाब हो गए सिंधवारी में तो उनको कोई नहीं रोक सकता। सर, तो आरजेडी में एमवाई के साथ कुशवाहा पर भी सबसे बड़ा दांव लगाया गया है, तो अब देखना होगा कि कितना ये असर डालता है इस बार। पिछले लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी ने यही किया था, करीब 7 कुशवाहा उम्मीदवार उतारे गए थे, 2 को कामयाबी भी मिली। सामाजिक समीकरण की जहाँ तक बात है, 143 सीटों में सबसे अधिक 35% यादव जाति के उम्मीदवार हैं और कुल 51 उम्मीदवार यादव समाज के हैं। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर 18 अल्पसंख्यक उम्मीदवार हैं और यह आरजेडी की कुल सीटों की तुलना में 13% है। इसी तरह तीसरे नंबर पर कुशवाहा समाज के 16 उम्मीदवार उतारे गए हैं। पिछली बार आरजेडी की तरफ से 8 कुशवाहा को टिकट दिया गया था, इस बार 16 कुशवाहा को टिकट देकर तेजस्वी यादव ने बड़ा खेल किया है। 2020 की तुलना में आरजेडी ने ईबीसी की जगह वैश्य को ज़्यादा तरजीह दी है और ईबीसी की संख्या को घटाकर आधे से कम कर दिया गया है और पिछली बार इस वर्ग के 26 नेताओं को तेजस्वी की पार्टी ने टिकट दिया था, इस बार मात्र 11 को टिकट दिया गया है। वैश्य की संख्या को बढ़ाकर 2 से 11 कर दिया गया है। मन वैश्य तो बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं, तो उनमें सिंधमारी करने के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ा प्रयोग किया है, 2 की जगह 11 उम्मीदवार उतार दिया है। स्वर्ण जातियों में आरजेडी की तरफ से सबसे ज़्यादा भरोसा भूमिहारों पर जताया गया है। पिछली बार जहां 1 भूमिहार को टिकट दिया गया था, इस बार 6 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। राजपूतों की संख्या 8 से घटाकर 6 कर दिया गया है। ब्राह्मणों की सीटों की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया है। तो समीकरण बदल गया है। सर, तो एमवाई के साथ बाप की पार्टी होने का मैसेज देने की कोशिश तेजस्वी यादव ने भी की है। बिल्कुल, अब आरजेडी केवल माय समीकरण पर नहीं है बल्कि बाप की पार्टी बन गई है और लालू यादव की 30 साल की राजनीति में आरजेडी को 31% मुस्लिम और यादवों का सपोर्ट मिला। इसे मंदिर और मंडल के जवाब में एमवाई समीकरण कहा गया। 1995 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव के नेतृत्व में जनता दल ने 167 सीटें जीती थी। यह एमवाई फार्मूले की पहली बड़ी जीत थी और अब तेजस्वी यादव एमवाई से आगे बढ़कर बाप यानी बी मतलब बहुजन, ए मतलब अगड़ा, ए मतलब आधी आबादी माने महिलाएं और पी का मतलब है पुअर यानी गरीब, तो ए टू जेड की पार्टी बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी। और इस प्रयोग के तहत कैंडिडेट सिलेक्शन को देखा जा रहा है और इस फार्मूले के तहत इनकी कोशिश आरजेडी के वोट बैंक के दायरे को बढ़ाने की है। तो अगर कामयाबी मिल गई उनको जेडीयू बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक में सिंधमारी करने में, यानी कुशवाहा वोट बैंक में, बनिया वोट बैंक में, भूमिहार वोट बैंक में, तो कौन रोकेगा तेजस्वी को सीएम बनने से। उनके पास तो पहले से ही एमवाई समीकरण है जो लगभग 32% के आसपास है और भूमिहार, बनिया और कुशवाहा वोट बैंक में सिंधमारी कर लेते हैं 10 से 15% भी, तो तेजस्वी को सरकार बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।